महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। बाबा जी महाराज जी की मौज के साथ भक्तों को जब तब उनके शरीर से प्रस्फुटित नैसर्गिक सुगंध की सुवास प्राप्त होती रहती थी। ऐसी सुगंध की कोई क्षमता न होती, अपने में ही अनुपम। न तो यह चंदन की होती, न हिना की, न खस की, न गुलाब चंपा चमेली की, और न किसी ज्ञात इत्र अथवा सेंट की। यही सुवास एक बार क्लेश क्वायर लखनऊ की भक्त शांता पांडे और उनके पति श्री ललित को प्रथम तो अपने ही घर में प्राप्त हो गई। जब बाबा जी सुबह 4 बजे ही उनके घर से विदा हो रहे थे, इन दोनों द्वारा उनके पार्श्व में हाथ पकड़े ऊपरी मंजिल से उतरते हुए और मानो उक्त अनुभूति की पुष्टि केदार यात्रा में हनुमान चट्टी में एक निर्जन से साधारण मंदिर में, जहाँ न दिया अथवा धूप बत्ती ही जल रही थी, उसी सुवास ने इन्हें पुनः घेर लिया और यह अलौकिक सुगंध उनका काफ़ी दूर तक पद यात्रा के मध्य पीछा करती रही कि यदि बाबा जी के दर्शन हो जाएं तो आनंद आ जाता। और उनकी इस इच्छा के फलस्वरूप एक तो उन्हें सुगंध का आनंद दे दिया बाबा जी ने, और पुनः पास की एक निर्जन गुफा के द्वार पर श्वेत वस्त्रों में लिपटे एक लंबे तगड़े साधु के वेश में एकाएक प्रकट होकर दर्शन भी दे दिए, जबकि ये दोनों पहले ही उस गुफा के अंदर झांक कर जान चुके थे कि वहाँ कोई नहीं है, केवल धुएं के बादल के सिवा। परंतु तब इस अलौकिक एवं अप्रत्याशित दृश्य से चकाचौंध हुए ये दोनों केवल नमन कर पाए उन साधु महाराज जी को, बातें न कर पाए। दृश्य लोप भी हो गया और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसे ही शांता जी के एक बार महाराज जी से हट करने पर कि महाराज जी कुछ चमत्कार दिखाइए, बाबा जी ने अंगूठे से अपनी हथेली रगड़ कर इसी सुगंध से उन्हें पुनः सराबोर कर दिया। और प्रयागराज में भी एक दिन दादा के घर बाबा जी महाराज जी ने अपनी हथेली से ऐसे ही अलौकिक सुवास का प्रसार कर घर के सारे कमरों को भर दिया, यहाँ तक कि फाटक के बाहर राह चलते लोगों को भी उस सुगंध ने आकर्षित कर लिया। अतिशयोक्ति सी लगेगी यह बात कि यही नैसर्गिक सुगंध अब बाबा जी के प्रतीक कमल को प्रणाम करते समय भी प्राप्त होती है। परंतु कभी कभी ही जब ऐसा प्रणाम बाबा जी के प्रति भावातिरेक के मध्य होता है, इस संबंध में सबसे आश्चर्यजनक घटना तो लगभग 30 वर्ष पूर्व 1964 में श्री माँ एवं जीवंती माँ के साथ घटित हो गई थी बद्रीनाथ में। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।